नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है और वो है वक्फ संशोधन बिल 2025। क्या यह मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक तीर से दो निशाने साधने की चाल? लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास हो चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो चलिए इसकी गहराई में और जानते हैं इसका असली मकसद क्या है। मज़ेदार और जानकारी से भरपूर इस यात्रा में बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि पुराना वक्फ कानून आखिर फेल क्यों हो रहा था। 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 में उसमें हुए बदलाव ने वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत दे दी थी कि वो किसी भी ज़मीन को अपना बता सकता था और सेक्शन 40 इसका सबसे बड़ा हथियार था। इसके तहत बोर्ड बिना किसी सबूत के किसी भी प्रॉपर्टी पे अपना दावा ठोक सकता था। उदाहरण के लिए ताजमहल, जी हाँ, बोर्ड ने ताजमहल पर भी दावा किया था। फिर तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और कहना पड़ा शाहजहां का फरमान लेके आओ तब मानेंगे। ऐसा ही एक केस गुजरात में भी हुआ जहां एक प्राइवेट जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया और मालिक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह गए। ऐसे ही वक्फ ने 1500 साल पुराने मंदिर को कभी अपना बता दिया तो कभी 600 परिवार वाले पूरे गांव को ही अपना बता दिया। बोर्ड की मनमानी का आलम यह था कि 2006 में वक्फ के पास 4,90,000 प्रॉपर्टी थी जो 2025 तक बढ़कर 8,72,000 हो गई। मतलब पिछले 19 साल में लगभग 2 गुना हो गई। लेकिन कैसे, किसने दान की इतनी ज़मीन, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसकी सालाना आय सिर्फ 166 करोड़ रुपये। कहाँ जा रहा था ये पैसा? कोई जवाब नहीं, क्योंकि सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट बताती है कि वक्फ का सालाना आय लगभग 1,000 करोड़ रुपये होना चाहिए था। और हाल के दिनों में स्थिति ये हो गया कि वक्फ बोर्ड अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। पारदर्शिता की कमी और मनमाने फैसले ने मोदी सरकार को मजबूर कर दिया कि कुछ तो करना ही होगा। और फिर आ गया वक्फ संशोधन बिल 2025 जो लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से पास हुआ और इसमें कई बदलाव किए गए। पहला बदलाव था, अब कलेक्टर तय करेगा कि कोई ज़मीन वक्फ की है या नहीं। पहले ये हक सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास था। दूसरा, वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर मुस्लिमों और महिलाओं को भी जगह दी गई। सिया, सुन्नी, वोहरा जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला। तीसरा बड़ा कदम, सेक्शन 40 की मनमानी पे लगाम। अब बिना सबूत के कोई दावा बोर्ड नहीं कर सकता है। और हाँ, एएसआई की ज़मीनों को वक्फ से बाहर कर दिया गया। मतलब ताजमहल जैसे विवाद अब नहीं होंगे। मोदी सरकार का दावा है कि ये वक्फ बिल को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा, लेकिन विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बता रहा है। अब बात करते हैं सियासत की। आखिर ये बिल सिर्फ सुधार के लिए है या इसके पीछे कोई और ही बड़ा खेल है? विपक्ष का मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से उसकी ताकत रहा है, लेकिन मोदी ने अब इसमें सेंध लगा दी है। कैसे? पसमानदा मुसलमानों को अलग पहचान देकर। ये वो तबका है जो गरीब है, पिछड़ा है और वक्फ की मनमानी से परेशान है। बिहार के जदयू सांसद संजय झा ने तो यहाँ तक कहा कि 73% पसमानदा मुसलमानों को पहली बार बोर्ड में जगह मिलेगी। ये ठीक वैसा ही है जैसा कांग्रेस ने 8% अग्री जातियों को अलग करके 92% को एकजुट किया था। मोदी सरकार ने खेल ही उल्टा कर दिया। मुसलमानों को बांटकर पसमानदा को अपने पाले में करने की कोशिश की। विपक्ष चिल्ला रहा है ये मुस्लिम विरोधी है, लेकिन नीतीश के जेडीयू और टीडीपी ने समर्थन देकर विपक्ष के सपनों पे पानी फेर दिया। बिल तो पास हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौतियों का सामना कर रहा है। डीएमके और एआईएमआईएम जैसे दलों ने इसे कोर्ट में ले जाने का ऐलान किया है। उनका कहना है ये संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना धार्मिक मामलों में दखल है, कोर्ट इसे खारिज कर सकता है। वहीं कानून विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा मानते हैं अगर सरकार पारदर्शिता का सबूत दे तो बिल को बचाना मुश्किल नहीं होगा। कुछ जानकार कहते हैं ताजमहल जैसे प्रॉपर्टी पर
कोर्ट ने पहले ही वक्फ की मनमानी को नकार चुका है। ऐसे में सरकार का पक्ष मजबूत हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक को मंजूरी देगा या विपक्ष को राहत देगा? तो दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि सियासत का एक बड़ा दांव है। मोदी सरकार ने इसे मास्टर स्ट्रोक बताया है, जबकि विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। पसमानदा मुसलमानों को साध कर क्या बीजेपी वोट बैंक का खेल बदल देगी या सुप्रीम कोर्ट इस पर ब्रेक लगा देगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे मज़ेदार और जानकारी से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।